ऑलराइट, सो ये जो थे हमारे आज की इस वीडियो के फर्स्ट 15 क्वेश्चन थे और आगे के जो 15 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमने जेबीटी टैट की मैथमेटिक्स सेक्शन की एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो था, लास्ट के 2 वीडियो जो थे उसमें हमने जेबीटी जो टैट जून में हुआ था 2024 में, उसका मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था उसको सॉल्व करा था। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा इसमें हम आज जो है जेबीटी टैट का जो एक स्पेशल एग्जाम हुआ था अक्टूबर में, अक्टूबर 15 अक्टूबर 2023 में, तो आज हम उसके मैथमेटिक्स के सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है मैथ सेक्शन कर रहे हैं मीन्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस बना के आपने इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाँ जी, तो आज के इस सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नंबरिंग जो है इसमें अपने हिसाब से डाली है, तो आप क्वेश्चन पेपर से आप देख सकते हैं ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मीन्स ये जो आप x देख पा रहे हैं इनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज 27, ऑप्शन बी 27/10, ऑप्शन सी 1/10 एंड ऑप्शन डी इज इक्वल्स टू 1/20। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये इक्वेशन देख पा रहे हैं, तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो x वाला पोर्शन है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, x/2 ये यहाँ पे पॉजिटिव x/3 है, जब आप इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x/3। इस -1/5 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो इक्वल्स टू जो राइट में पहले से है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 1/4। ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आके ये 1/5 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा ये तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि दोनों ये प्राइम नंबर है, तो 2 3 जा 6। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करना तो आपको आता ही है कि कैसे करते हैं। जो एलसीएम होता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम 6 है, न्यूमरेटर x है और इसका डिनोमिनेटर 2 है। 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 3x माइनस, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, 3 2 जा 6, ये आ गया 2x। ऐसे शॉर्ट में इसको हम क्रॉस में भी कर सकते हैं तो वो भी सेम ही आएगा, 3x और 2x। पर एक प्रोसीजर से चलेंगे तो समझ आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि अगर आगे भी एलसीएम कुछ निकालना हो तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 4 और 5। तो 4 और 5 का अगर आप देखें तो ये देखिए 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 1/4, 4 5 जा 20, ये 5 आ गया। सेम इसका करेंगे तो इसका भी आ जाएगा यहाँ से 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x में से जब आप एक x को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक x रह जाएगा अपॉन 6 इक्वल्स टू 5 + 4 9/20। देखिए डिनोमिनेटर में ये जो है अगर ये कट रहे हैं तो ये हम इसको काट सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये बीच में जो इक्वल टू का साइन है तो 2 से हम काट सकते हैं इसको। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब हम बाकी जो बचेगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 9 और नीचे 10, 9 3 जा 27 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 10 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी जो आई 27/10। अब हम ऑप्शन को देखेंगे कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं। सो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a⁻m अपॉन a⁻n जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऑप्शन है a⁻m - n, a⁻n - m, a⁻m + n, a⁻m - n। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली एक्सपोनेंट रूल से है, जो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, 8th 7th क्लास में भी एक्सपोनेंट रूल्स है हमारे। 6 से 7 फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला है, इसको बोलेंगे ये जो है हमारा ये कोशेंट रूल है।
क्वोशंट रूल। अब इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा, पर इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। क्वोशंट रूल बोलता है कि a पावर m डिवाइड a पावर n हो तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट बनता है वो बनता है a पावर m माइनस n। मीन्स जब बेस सेम जो होता है, जैसे आपने प्रोडक्ट रूल सुना है, बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, तो इस केस में अगर बेसिस जो आपके सेम है बट एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में, मीन्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस केस में आपका बेस सेम पावर माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट रूल में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो a पावर m, और इसको अब न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा इनटू इसकी पावर हो जाएगी माइनस n। अब दोनों ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये इस तरीके से लगेगा, बेस सेम पावर ऐड, ये प्लस का साइन और इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा a पावर m माइनस n। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो बन के आएगा a पावर m माइनस n। अब ये जो ऑप्शन है हम इसको देख लेंगे, ऑप्शन डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, क्योंकि ये आना था प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें n पहले है, बट ये है a पावर m माइनस n। तो हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, a पावर m माइनस n। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है जिसमें 6 से 7 है। एक एक्सपोनेंट रूल्स है, एक्सपोनेंट रूल में आपका आ जाता है, एक आपका जीरो रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, फ्रैक्शनल है, पावर ऑफ पावर रूल है, ये सारे हैं। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है जिसका आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 3 पावर 2 एंड 4 पावर 2। मीन्स जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 3 पावर 2 और 4 पावर 2 के बीच कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 एंड डी ऑप्शन इज 5। तो नेचुरल नंबर्स का हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो है हमारे शुरू होते हैं 1 से, 2 प्राकृतिक संख्याएं 3, 4, 5, 6, फिर ऐसे ये इन्फानाइट तक चलते हैं। तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर जो करेंगे उसके बीच में, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो 9 और 16 के बीच कितने हमारे नेचुरल नंबर आएंगे। तो एक तो हमने ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि जो बिटवीन है, बिटवीन का मतलब है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, मींस हम 9 और 16 को नहीं काउंट करेंगे। तो इसके अलावा कितने आ जाएंगे, ये आपका 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये जो है हमारे टोटल नेचुरल नंबर आ जाएंगे 3 पावर 2 और 4 पावर 2 के बीच में, मींस 9 और 16 के बीच में। तो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स सी which is in which option 6 is there. So 6 is in option A. Option A is the right answer of this question. I hope you understand this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन ऑप्शन में से क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऑप्शन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑप्शन सी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड ऑप्शन डी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो लिखा गया है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो तो ऑप्शन सी है। बाकी ये देख लीजिए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ये फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो होता है वो ये होता है इसके इक्वल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वो आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये तो है, वो तो मैंने बता दिया, ए स्क्वायर, और ये इस तरीके से होता है।
तो ये आपके इस क्वेश्चन से हमारे एक ये फॉर्मूला बना, मिल गया हमें, एक ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से तो टोटल इस क्वेश्चन से हमें 3 फॉर्मूले देखने को मिले हैं। फर्स्ट था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दूसरा फॉर्मूला ये रहा और ये तीसरा रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे 150% ऑफ अ नंबर इज 300। मीन्स कोई नंबर है, अगर हम उसका 150% निकालेंगे तो वो नंबर हमें मिलेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 300 होगा। व्हाट विल बी द 120% ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, मीन्स कोई नंबर है, उसका 150% जो है उसका रिजल्ट आएगा 300। अगर वही नंबर का हम 120% निकाले तो उसका रिजल्ट कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए इज 200, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 230 एंड ऑप्शन डी 240। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है गिवन, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लेते हैं वो नंबर जो है वो x है और उसका 150% परसेंट का ये साइन ऑफ का मल्टीप्लाई जो है वो 300 के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो जो यहाँ से सॉल्व होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे। सो 150 2 जा 300 और यहाँ पे आया x अपॉन 100 इक्वल्स टू 2। इस 100 को यहाँ पे हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 200। तो वो जो नंबर था वो था हमारा x, जो था वो नंबर 200 है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया व्हाट विल बी द 120% ऑफ द सेम नंबर। मींस ये वो नंबर है 200, उसका 120% परसेंट का ये जो है इसका हम 100 उतारेंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां से जो सॉल्व करके आएगा 2 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो वो नंबर जो है इस 200 का 120% करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 240। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इन स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस को पहले समझना होगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन जो गिवन दी गई है उसको फाइंड आउट करके उसी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपको ये वीडियो 1x की स्पीड या 1.50 की स्पीड से देखनी है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो इससे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3 पावर 0 डिवाइड 4 पावर 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 पावर 2। मीन्स जब इसको इस क्वेश्चन को एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 20, सी 10, डी 15, इनमें से क्या आएगा। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, ये अभी बताऊंगा किस लिए लिखा है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 पावर 0 मीन्स ये एक एक्सपोनेंट है, तो ये कुछ इस तरीके से है a पावर 0, और a पावर कुछ भी हो 0 जो होगा तो हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा। ये जो भी हमने रूल पढ़े थे एक्सपोनेंट के, उसमें से एक था कि जब a की पावर 0 होगा, मीन्स a में यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर 0 होगी तो ऑलवेज हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 पावर 0 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1। ये डिवाइड में है और जब इसका साइन को चेंज करेंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ रहा है, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने चेक करा था, तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये यहाँ पे कुछ चीजें जो मिसिंग है। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो इन ऑप्शन के हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये था वो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, है यहाँ पे स्पेस। तो क्वेश्चन जो था एक्चुअल में 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 इंटू 2 पावर 2।
मीन्स इस डिवाइड की जगह प्लस आना था और 4 की जो पावर 1 थी उसमें माइनस का साइन भी इंक्लूड होना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ ये लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का की वजह से ही आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अभी देखना, a पावर 0 1 प्लस, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर न्यूमिनेटर में कोई नंबर है उसकी पावर माइनस में है तो उसकी एक्चुअल जो प्लेस होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, और अगर ये जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा गया है, मीन्स अगर ये नंबर ऐसे लिखा गया होता तो इसकी एक्चुअल प्लेस जो है वो न्यूमिनेटर में है। मीन्स अगर पावर जो नेगेटिव है तो उसकी जो एक्चुअल प्लेस होगी वो न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में होगी, और डिनोमिनेटर में पावर है माइनस में तो वो न्यूमिनेटर में होगी। तो यहाँ पे ये पावर -1 न्यूमिनेटर में है, तो जो एक्चुअल में जब इसको लिखा जाएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इंटू 2 2 ज़ा 4। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये आ जाएगा 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए से बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज 5 इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो थे समझ आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का ये 7th क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर इज 5 माइनस रूट 3। स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग सी है, मतलब जैसी क्वेश्चन में लिखी थी वैसे मैं आपको रीड कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलत सी लिखी हुई है। मीन्स ये जो नंबर है 5 माइनस रूट 3, ये ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये इवन नंबर है, ये नेचुरल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है। तो अब ऑप्शन में ए बी सी डी में सबसे पहले जो हम ऑप्शन से ही नेग्लेक्ट करेंगे इन चीजों को, कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और जो बचेगा उस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इवन नंबर आपके होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो अब ये कहीं से भी, अब इवन नंबर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ऑड है, ये रूट 3, अब क्या है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस ऑप्शन को तो हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे कि इवन नंबर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर हमारे हमको पता है कि शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से 2 3 एंड सो ऑन एंड ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये तो कहीं पे भी बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर को भी यहाँ पे हम यहाँ पे इस यहाँ ऑप्शन से हटा देंगे। अब ऑप्शन में हमारे पास ए रैशनल नंबर बचा और ये इरेशनल बचा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 5 माइनस रूट 3 को हम मानकर चलेंगे कि, देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, अब इसको समझ लीजिए कि ये रैशनल और इरेशनल होता क्या है। 5 माइनस रूट 3 को हम अगर रैशनल मानकर चलें, और रैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि एक ये p अपॉन क्यू के इक्वल होना चाहिए रैशनल नंबर, और कंडीशन में ये होता है कि जो q है ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अब ये जो p और q हैं ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस इन्फानाइट से लेके बीच में 0 फिर पॉजिटिव इन्फानाइट तक के सारे नंबर आ जाएंगे। मीन्स माइनस, यहाँ अगर आप लिखें -2 -1 ऐसे ऐसे करके, फिर 1 2 3 एंड ये ऐसे ऐसे, तो ये इंटीजर में माइनस के नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाएंगे। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम ये देखेंगे कि ये आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस रूट 3 को इस तरफ लेकर आएंगे और इस p अपॉन q को इस तरफ लेकर आएंगे। तो 5 ये माइनस आ जाएगा, p अपॉन q इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव था इस तरफ आके ये रूट 3 पॉजिटिव हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5q माइनस p अपॉन q इक्वल्स टू रूट 3। अब आप ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब ये कहीं से भी हमने रूट वाले एक तरफ कर लिया था और जो नॉन रूट वाले नंबर थे वो इस तरफ कर लिए थे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो जो हमने अजम्पशन करी थी कि ये एक रैशनल नंबर है, ये हमारी जो अजम्पशन है यहाँ पे गलत हुई है और ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। तो इस बेसिस के ऊपर हम ये बोलेंगे कि जी ये तो रैशनल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये जो ऐसे क्वेश्चन थे, ये 9th क्लास में जो एक चैप्टर है स्टार्टिंग में ही, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन थे कि आपने प्रूव करना होता है कि कोई नंबर होगा जैसे यही है, तो उसको आपने ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अब इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। फिर जब हम रैशनल नंबर की कंडीशंस को इसमें अप्लाई करेंगे और जब वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तब हम उसको ये बोलेंगे कि ये जो हमने किया ये सारा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और अब ये
नंबर जो रैशनल तो नहीं है, इसलिए ये इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और इरैशनल नंबर हम फाइंड ये करते हैं कि जो √3 के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं उसको हम इरैशनल नंबर मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरैशनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इन 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मीन्स अगर इसको आप डिवाइड करेंगे x प्लस 2 के साथ तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑप्शन दिए गए कि आपका रिमाइंडर ऑप्शन ए में 1 दिया गया है, बी ऑप्शन माइनस x प्लस 1, सी ऑप्शन 3 एंड डी ऑप्शन इज x प्लस 1। मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको इसलिए डिक्टेट करवा रहा हूँ ताकि अगर आप देखने में दिक्कत आ रही है तो आप साथ में इसको सुन के समझ सकें। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, मीन्स जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे कर सकते हैं, या अब हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग प्रोसेस से करें, तो हम इसको शॉर्ट में करेंगे जल्दी से। हम ये जो है हमारे पास, एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब x प्लस 2 से डिवाइड करना है, मीन्स अगर मैं इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल मान लूं तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -2। अब इस वैल्यू को मैं x की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। सो 2x पावर 2 मीन्स -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -6 प्लस 1, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ये लास्ट में सब्ट्रैक्शन को फॉलो किया जाता है। मीन्स अगर आप ब्रैकेट में होगा कोई चीज और ये ओ से होता है ऑर्डर, मतलब पावर वगैरह जो भी होगी उसके, अगर ब्रैकेट में कोई चीज है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम डिवाइड ऑर्डर देखेंगे, इसके बाद डिवाइड का साइन है तो वो देखेंगे, पहले वो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो इसके बाद वो सॉल्व करेंगे, इसके बाद प्लस और इसके बाद माइनस। तो यहाँ पे हम ये मैंने आई थिंक 8 माइनस 6 यहाँ से, तो ये पॉजिटिव था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 प्लस 1 7, सॉरी 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। तो आपने यहाँ पे बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है किस तरीके से, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो गलत ना हो। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो 3 आई है। मीन्स जब आप डिवाइड करोगे इसको x प्लस 2 के साथ तो आपका जो रिमाइंडर बचकर आएगा वो आएगा 3। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है, बट हमने एक शॉर्ट वे से चलना है ताकि हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में टाइम से हो पाए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन जो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो था अभी जो हमने लास्ट में जो 2024 का जून का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैथमेटिक्स सेक्शन का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स जो स्पेशल एग्जाम था उसमें ये आया था और ये क्वेश्चन रिपीट होकर जून वाले टाइप में आया था। तो क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में कराया, इसलिए मैं इसको मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। तो जो एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरीके से ये चलती है ए एन तक। सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है हमारी यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 है, जल्दी से हम d निकाल लेंगे। d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो d निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, a2 हमारे पास यहाँ पे 7 है और फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, तो यहाँ से हमारे पास जो है डिफरेंस -3 आ जाएगा, d इक्वल्स टू -3। हम बार बार कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म दी गई है। तो d इक्वल टू -3 आ गया है। अब हमने क्वेश्चन में निकालना है 30th टर्म। व्हाट विल बी द 30th टर्म? 30th टर्म का मतलब है हमें जनरल में a प्लस 29d फाइंड आउट करना है। अब ये a प्लस 29d जो है वो एक जनरल फॉर्मूला से आया। जब हमने कोई आपके पास एपी की टर्म दी गई है और वहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये a और d की वैल्यू डाल के, तो ये आपका आएगा यहाँ से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। a की वैल्यू है हमारे पास 10 है, 10 प्लस 29 इंटू डी, डी हमारा -3 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, प्लस माइनस माइनस और ये 10, तो इसको जो सॉल्व करके आएगा -77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए बी इन द गिवन फिगर। तो आपके पास ये फिगर दी है क्वेश्चन में, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल जो है वो सी पे है, ए
बी सी बोलिए या ए सी बी बोलिए, आपके पास जो है क्वेश्चन में ए बी फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन है ए सी इक्वल टू 6 मीटर और बी सी जो है वो 2.5 मीटर है। तो हमें ए बी साइड को फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो देख पा रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज थ्योरम। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड हम देख पा रहे हैं वो है ए बी। तो एच जो है हमारा यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। बेस हम इसको मानकर चलते हैं तो 2.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये मानकर चलें तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 2.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है लगभग हमारा आएगा, मीन्स 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625। और जब 2.5 पॉइंट का होगा तो डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये आपका 6.25 यहाँ से इसका स्क्वायर आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो 6 का 36। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए 36 डेसिमल लगा दिया और ये आएगा 6.25। तो 5 2 6 6 12 प्लस 3 प्लस 1 4 42.25 यहाँ से बनकर आया है 42.25। और ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर आया 42.5, बट हमें यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है। तो हम रूट कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब 42.25 का देखेंगे ये किसका, मीन्स 4000 अगर हम डेसिमल हटा दें तो ये जो है 4225 किसका स्क्वायर होता है। तो इसको निकालने के लिए हम एक तरीका निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है 42.25। पेयरिंग जो है हम लास्ट से बनाएंगे ऐसे और ऐसे। अब हम देखेंगे कि 42 जो है वो किसके स्क्वायर के पास आता है या फिर ये किसका स्क्वायर है। तो 42 जो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट हम देख सकते हैं ये किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, 6 का 36। अगर 7 करेंगे तो 7 का 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम उसके पीछे पीछे रहेंगे। तो 6 जा 30, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 12 में से 6 आ जाएंगे और ये आपका ये। अब यहाँ पे डेसिमल और ये 25 के पेयर को हम यहाँ पे उतार देंगे। 6 + 6 जो है यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ पे हमने वो नंबर लिखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि देखना है ये 625 किसके आ जाता है, इसके प्रॉपर ये सॉल्व होता है या नहीं। तो अगर 1 2 के आगे मैं 5 लगाऊं और 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 1 5 1 जा 5 और ये 625 मीन्स 125 को जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 625 या डेसिमल आप ऐसे कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा और ये सॉल्व कर दिया है। तो 125 और इसका जो आंसर आ गया है 6.5। ऑप्शंस में देख लेते हैं तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा 6.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स। मींस एक सर्कल है, वहां से टेंजेंट जो है वो क्रॉस करेगा तो वो सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट करेगा। मींस अगर ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, अब ये सेंटर मान लीजिए और एक लाइन क्रॉस करती है। टेंजेंट टू का सर्कल का मतलब है कि जब एक लाइन सर्कल को क्रॉस करेगी, एक टच करती हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे, तब उसे टेंजेंट टू अ सर्कल बोला जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि टेंजेंट टू अ सर्कल का मतलब ये है कि जब सर्कल को कोई लाइन, मान लीजिए लाइन ए बी है, ए बी लाइन जो है किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए तब उसको टेंजेंट टू अ सर्कल बोला जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आसान से आपको समझ आया होगा। ये बेसिक है, इसका हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। मींस थीटा की वैल्यू इक्वल कब होगी, साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में। मींस ऐसी कौन सी डिग्री होगी जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी आपस में बिल्कुल सेम आएगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 30 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 60 डिग्री। तो इसके लिए हम एक अब मैं पूरा टेबल तो नहीं बनाऊंगा, इसको हम बाद में करेंगे टॉपिक में। जैसे कि आपको पता है मैंने 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी की सीरीज भी शुरू करी है, तो ये चैप्टर ऑलरेडी वहां चला हुआ है। तो जब मैं इस टॉपिक को वहां कराऊंगा
तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं टेबल को। तो मैं इसको बेसिक से कुछ चीजें बताऊंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद हमारा 30 डिग्री आएगा टेबल के अकॉर्डिंग, देन 45, इसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट में हम 90 डिग्री लेंगे। ये अप टू 10th तक की बात करो, इसके आगे भी होता है 180, 270 एंड 360 डिग्री। हम यहाँ तक ही चलेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर बात करें, अब ये मुझे स्टार्टिंग की वैल्यू तो याद ही है, अब इसको बता दूंगा बाद में कैसे बनाए जाते हैं। तो साइन 0 डिग्री पे जो हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे 1 रहेगी। साइन 30 जो होता है 1/2। साइन 45 जो होगा उसकी वैल्यू रहती है 1/√2। साइन 60 जो होगा वो √3/2 होगा, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1। अब कॉस थीटा जो आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे। मीन्स कॉस 0 डिग्री आ जाएगा आपका 1, कॉस 30 आपका आ जाएगा √3/2, कॉस 40 आपका आ जाएगा 1/√2, और कॉस 60 डिग्री आपका आई थिंक मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे ये यहाँ पे 0 आएगी, सॉरी जल्दबाजी में कर दिया। और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और cos 90 की वैल्यू आ जाएगी इसके हिसाब से cos 90 इज 0। तो बेसिकली हमने ये जो वैल्यू थी इनको रिवर्स लिख दिया है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कहाँ पे वैल्यू मैच कर रही है। तो ये जो cos 45 देख रहे हैं और जो sin 45 देख रहे हैं, इन दोनों में वैल्यू जो है 1/√2 आ रही है। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि cos 45 डिग्री है या नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Alright, so this is the question number 13. Question is, a box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be red? Question है कि एक बॉक्स है, उसमें 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं। अगर एक बोला गया, मीन्स एक मार्बल को हम निकाल रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं रैंडम, मतलब बिना देखे कि कौन सा हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, कि क्या प्रायिकता होगी जब हम बॉक्स से मार्बल निकाल रहे हैं तो वो रेड ही आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज 3/9, बी इज 2/9, सी ऑप्शन इज 5/9 एंड डी ऑप्शन इज 4/9। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहां से सैंपल स्पेस को बनाएंगे। सैंपल स्पेस का मतलब है कि टोटल बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं, तो हम काउंट करेंगे 3, 2 एंड 4। मीन्स 3 + 2 5, 5 + 4 इज 9। तो टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया यहाँ पे 9 आ गया है। आप ऐसे लिख सकते हैं 3 ब्लू + 2 वाइट + 4 रेड मार्बल्स इक्वल्स टू 4 2 6 and 6 3 9 मार्बल्स। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 ब्लू, 3 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। अब ये जो है एलिमेंट्री इवेंट है, मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट बोल लीजिए, एलिमेंट्री इवेंट। अब उसमें मैंने ये बोला था कि एलिमेंट्री इवेंट में ये होगा कि जब ऐसे एलिमेंट्री इवेंट को ऐड करते हैं तो हमेशा इनका सम जो है वो इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, रेड होने की प्रायिकता क्या है। तो रेड के लिए हम सबसे पहले अपॉन में लिख देंगे टोटल। अब ये बोला कि रेड चाहिए, रेड कितने हैं टोटल, 4 रेड मार्बल्स हैं। अब जो रैंडमली जब हाथ डाला जाएगा, अब ये पता नहीं है कि टोटल रेड बॉल्स कितनी हमारे पास, 1 2 3 और 4। अब इन 4 में भी कौन सी बॉल आएगी हमें पता नहीं है, इसलिए हम 4 की 4 रेड बॉल्स को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 4/9। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 4/9, जो कि ऑप्शन डी है यहाँ पे। अब मैं ये जो कह रहा था कि जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, जब आप उन इवेंट का सम करेंगे सभी का, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। अब हम इसको करके देखते हैं। तो जो एलिमेंट्री जो फर्स्ट है उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/9 प्लस दूसरा व्हाइट बॉल का था तो 2/9 प्लस रेड बॉल की जो है वो 4/9। अब मैं इसको अब सम अप करूँ तो डिनोमिनेटर इसका 9 है, तो सेम है वो हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दूंगा 3 + 2 2 + 4, 3 + 2 + 4 4 to 6 6 + 3 = 9, 9/9 = 1।
तो मैं यही बोल रहा था कि जब हम एलिमेंट्री इवेंट का सम अप करते हैं तो अगर वो करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। और अगर ऐसा होता है तब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो हमारी बिल्कुल सही होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। Alright, so this is the question number 14. Question is a number which can be written in the form p upon q, where p and q are integers, condition q not equals to 0. तो कोई नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं p upon q की फॉर्म में, जिसमें p और q जो होते हैं, ये मतलब p और जो q है ये इंटीजर्स होते हैं, और जो कंडीशन में ये है कि जो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपने ये बताना है कि ये ऐसे नंबर कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास इरेशनल नंबर, दूसरा ये अल्फा दिया था ऑप्शन में ऐसे ही था कुछ, तो ये आई थिंक अल्फा नंबर ऐसा कुछ, या सी ऑप्शन रैशनल नंबर होते हैं, या डी नन ऑफ दीज। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डायरेक्ट आंसर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और पी और क्यू जो है आपके ये इंटीजर्स होते हैं, और कंडीशन में ये है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और कुछ भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, बट 0 नहीं चाहिए। सो these are the rational numbers. So option is rational number. Option C इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Alright, so this is the question number 15 and this is the last question of this video. So let's do the last question. Question is, if you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, you get 1 upon 8. What is the number? Question mark. Option A 3 upon 4, B option is 1 upon 4, ऑप्शन सी 1 अपॉन 2 एंड डी ऑप्शन इज 2 अपॉन 3। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर आप 1 अपॉन 2 को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब वो नंबर नहीं पता है, मींस किसी नंबर से अगर आप मान लीजिए वो नंबर x है, इससे आप माइनस 1 अपॉन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब है किसी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 अपॉन 2 को, एंड मल्टीप्लाई करेंगे उस रिजल्ट को मींस इसको माइनस करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2 के साथ, तो आपको रिजल्ट में 1 अपॉन 8 मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है व्हाट इज द नंबर। तो हमें इसको सॉल्व करके रिजल्ट पता करना है कि वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x माइनस 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 आएगा, और इस तरफ जो है हमारे पास 1 है। अब इसको सॉल्व करने पे 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 1। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 1, माइनस 2 को इस तरफ लेके जाने पे ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3, और ये 4 इसके डिनोमिनेटर में। जब हम इसको नीचे की तरफ लेकर आऊँगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन 4। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन वो नंबर है जिससे जब हम 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 अपॉन 8 आएगा। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आएगी 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, जगह नहीं मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर ये 1 अपॉन 8 आता है तो आपका ये रिजल्ट जो है बिल्कुल सही है। तो ये इसका जो एलसीएम आएगा आपका 2 और 4 का, वो कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका आ जाएगा 4 एलसीएम आ चुका है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4, तो यहाँ से आपका आ गया 3। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ से आपका आया 3 माइनस, आई थिंक मैंने एलसीएम गलत लिया यहाँ पे, ये देखिए 2 और 4 का, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये एलसीएम तो ठीक आया, क्वेश्चन गलत तो नहीं आया कहीं जी। तो ये कहीं गड़बड़ नहीं है, मैं एक्चुअली ढंग से इसको किया नहीं सॉल्व, ये 1 अपॉन 2 भी था मल्टीप्लाई में साथ साथ ऐसे। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है 1 अपॉन 8 मीन्स जब हमने इसमें वैल्यू डाली x इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो ये बिल्कुल लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, मीन्स ये हमारा x इक्वल टू 3 अपॉन 4 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 4। सो ये थे इस जेबीटी के जो ये जो
स्पेशल एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर 2023 में, उसके 30 जो मैथ के क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। आज मैंने वो क्वेश्चन लिए थे जो स्टेटमेंट वाले नहीं थे, जो नॉर्मल से क्वेश्चन थे वो लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और उसको अच्छे से हम समझ के करेंगे प्रॉपर वे। ऑलराइट, सो ये जो थे हमारे आज की इस वीडियो के फर्स्ट 15 क्वेश्चन थे और आगे के जो 15 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जिनको जरूरत है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है और आपको किस तरीके से टॉपिक जो है आपको जिनमें दिक्कत आ रही है और आप समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।